राजधानी रांची बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान की पीसी चल रही है। सीधे आपको वही लिए चलते हैं। नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं और पूरे विश्वास के साथ बताना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और आपका पूरा इकोसिस्टम चाहे जितना प्रयास कर ले, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप आरक्षण को हाथ तक नहीं लगा सकते हैं। हम बताना चाहते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के साहित्य को जलाने वाले एक तरफ हैं और दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर के साहित्य का ऑनलाइन डिजिटाइजेशन करके 2016 में मोदी जी ने पूरे विश्व में उपलब्ध कराया। हमारे यहां चार धाम की परंपरा है। चार धाम की परंपरा से आगे बढ़कर के भी मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर, उनसे जुड़े हुए जितने स्थान हैं, उनको पंच तीर्थ का दर्जा दिया। जन्म हुआ तो महू को तीर्थ बनाइए, शिक्षा हुआ तो लंदन को तीर्थ बनाइए, नागपुर को तीर्थ बनाइए, महापरिनिर्वाण स्थल को तीर्थ बनाइए, दिल्ली को तीर्थ बनाइए। तो हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। ये राहुल गांधी जी जो संविधान को लेकर के पूरे देश में घूम रहे हैं और संवैधानिक प्रतिबद्धता के लिए प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट किसका कितना है, ये हम तय करेंगे, ये हम बताना चाहते हैं आपको। आपकी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। 2012 की बात है, ज्यादा नहीं, 10 साल पुरानी बात है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बाबा साहेब अम्बेडकर बैठे हुए हैं, वो कार्टून बनाया जाता है और उस पर नेहरू चाबुक चला रहे हैं। वो तो भला हो बीजेपी का, हमारे सांसदों का, कि उस कार्टून को एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से हटाने का काम किया। साथियों, पूरी श्रद्धा से हम कहते हैं, कोई नैतिक अधिकार राहुल गांधी जी के पास नहीं है। बाबा साहब कहते थे कि संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना में बसती है। द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हश्र किया था उस प्रियम्बल का? आपातकाल लगा करके, 42वां संशोधन ला करके उस प्रस्तावना को, उस संविधान की आत्मा को छीण करने का जिन्होंने काम किया, वो संवैधानिक प्रतिबद्धता का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। संविधान दिवस इस देश में हो, 26 नवंबर को संविधान दिवस पूरे देश में मने, किसने सुनिश्चित किया? 14 के पहले लॉ डे होता था। किसको मालूम है लॉ डे होता था? औपचारिकता मात्र होती थी। बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म जयंती 14 अप्रैल को गैजेट में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए साथियों, मैं पुनः बताता हूं, पूरी जिम्मेवारी के साथ बताता हूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी धारा 370 के पक्ष में खड़ी रहती थी, धारा 370 क्या था? धारा 370 का हम सुरक्षा का पक्ष जानते हैं, कूटनीतिक पक्ष जानते हैं, लेकिन धारा 370 का एक बड़ा सामाजिक पक्ष है। धारा 370 के वजह से जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग को अधिकार नहीं मिलता था। वो अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। आरक्षण के नियम वहां लागू नहीं होते थे। वो तो 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी आंख में एक बूंद आंसू नहीं आया, आपकी वाणी वहां शांत हो गई। कहां गई आपकी संवैधानिक प्रतिबद्धता जब जम्मू कश्मीर में प्री 370 एबॉलिशन, वाल्मीकि समाज का जो बालक जिसने पीएचडी भी किया हो, सिर्फ सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई कर सकता था? इसलिए साथियों, देश में वातावरण बना है, एक समग्रता का, समावेशिता का, सामाजिक न्याय का वातावरण अब बना है। पहली बार देश के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पर आदिवासी की बेटी बैठी है तो अब बैठी है। पहली बार कोई कानून मंत्री केंद्र में दलित समाज का बनता है बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद, तो मेघवाल जी अब बनते हैं। ऐतिहासिक संख्या अनुसूचित जाति की केंद्रीय कैबिनेट में, ऐतिहासिक संख्या अनुसूचित जनजाति की केंद्रीय कैबिनेट में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, प्रदेशों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, मंदिरों में राम मंदिर की बात हम करते हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में परमानेंट मेंबर एक दलित समाज का है, तो कामेश्वर चौपाल जी के रूप में मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। आज मंदिर हो, सचिवालय हो, न्यायालय हो, विश्वविद्यालय हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो,
वास्तव में सामाजिक न्याय कहीं स्थापित हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पिछले 10 वर्षों के सरकार में ऐसा वातावरण बना है। तो संवैधानिक प्रतिबद्धता की बात, सामाजिक न्याय की बात, बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत की बात हम मजबूती से पुनः बोलते हैं और पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं कि राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी, आपके लोग ये तय नहीं करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर देश के 142 करोड़ लोगों के हैं, उन पे देश के 142 करोड़ लोगों का दावा है। और पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी ने किया है, जो बीजेपी ने किया है, उसी का परिणाम है कि आप CSDS का कोई भी सर्वे देखिए, बड़ी संख्या में, अपार संख्या में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग का आशीर्वाद और जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वो चाहे तीसरी बार सरकार बनाने की बात हो, अलग अलग प्रांतों में हमारे आने की बात हो, हम आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि सामाजिक न्याय, संवैधानिक प्रतिबद्धता, बाबा साहेब अम्बेडकर पे संवेदनशीलता का जो विषय है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, है और आगे भी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।